मेरा नाम रजा है। मेरी उम्र 35 साल है। मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ। मैं 5 साल दुबई में जॉब करके आया था और अब मैं घर में ही रहता था। मेरे छोटे भाई की शादी तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। उसकी उम्र 25 साल है। वह भी मेरे साथ सऊदी अरब में ही जॉब करता है, लेकिन अब घर में आ गया था। वो मेरा छोटा भाई शकील सऊदी अरब में ही काम कर रहा था। शकील की बीवी की उम्र तकरीबन 23 साल है और उसका नाम फायजा है। मैं उसे फायजा भाभी के नाम से पुकारता था। फायजा भाभी देखने में काफी खूबसूरत नजर आती हैं। कोई भी मर्द उनकी तरफ देखकर उन पर दिल हार बैठता है। मेरी बीवी रूठ कर मायके चली गई थी। उससे 1 साल हो गया था क्योंकि मैं सऊदी अरब में था। तो मेरी बीवी और मेरी भाभी फायजा आपस में लड़ पड़ी थी, इसीलिए मेरी बीवी रूठ कर मायके चली गई थी। अब फायजा भाभी मेरे साथ काफी अटैच थी और उन्होंने कहा था कि अगर तुम चाहते हो कि हमारे घर में सुकून रहे और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। मैंने भी अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। अब शकील भाई तो सऊदी अरब में होते थे और घर में मेरे 2 बच्चे, मैं और फायजा भाभी ही थे, क्योंकि मेरे वालिदैन पहले ही इंतकाल कर चुके थे। हमारी रहाश नौशेरा की है। नौशेरा शहर में ही हमारी अपनी जमीन, जायदाद और कोठी है और हम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं। फायजा भाभी का घर काफी गरीब तरीन था और मेरे भाई ने अपनी बीवी फायजा से पसंद की शादी की थी। लेकिन शकील भाई की सऊदी अरब जाने के बाद फायजा भाभी काफी अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो काफी उदास रहती थी। मैं भी अपनी बीवी की याद में तड़पता रहता था और मैं भी काफी परेशान रहता था, क्योंकि मुझे भी किसी हसीन परी के साथ की जरूरत थी। इसीलिए मैंने सोच रखा था कि फायजा भाभी ही मेरे लिए बेस्ट चॉइस है। इसलिए मैं उनका मिन्नत तरला करूंगा कि वो मेरे साथ एक दफा। फायजा भाभी मेरे पास आई और कहने लगी, मैं अपनी मायके जाना चाहती हूँ, तुम मुझे बाइक पर मायके ले चलो। मैं फायजा भाभी के मायके कभी नहीं गया था, लेकिन उस दिन मुझे फायजा भाभी के बात मानना पड़ी थी और मैंने हामी भर ली थी। पहले मैं फायजा भाभी को बाजार लेकर गया और वहां उनके पसंद के कपड़े दिलवाए और कपड़े दिलवाने के बाद मैं फायजा भाभी को उनके मायके लेकर चला गया था। हमारे पास अपनी गाड़ी थी और मैंने फैसला किया कि अपनी गाड़ी में बैठा मेरे दोनों बच्चे भी साथ थे और हम फायजा भाभी के मायके चले गए थे। वहां पर फायजा भाभी के मायके वालों ने हमारी काफी आवभगत की थी और हमें काफी इज्जत दी थी। वहां पर हम 3-4 दिन रहे। जब फायजा भाभी ने कहा कि हम वापस चलते हैं तो मैं फायजा भाभी की फरमाइश पर ही फायजा भाभी को वापस ले आया था। वापस आने के बाद फायजा भाभी मेरे ऊपर काफी खुश थी, क्योंकि मैं उनकी किसी भी बात को टालता नहीं था और उनकी काफी इज्जत करता था। इसलिए फायजा भाभी मेरे ऊपर जान छिड़कती थी। लेकिन मुझे अभी तक फायजा भाभी से कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जो फायजा वापस लेना चाहता था, फायजा भाभी अभी तक वो मुझे नहीं दे रही थी और फायजा भाभी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मैं उससे क्या चाहता हूँ। एक दिन मेरे बच्चे स्कूल गए हुए थे। मैं सुबह उठा तो फायजा भाभी नाश्ता बना रही थी। मैं फायजा भाभी के पास किचन में चला गया और उससे दिलकश बातें करने लगा। उस दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं फायजा भाभी को अपने दिल का हाल सुनाऊं, क्योंकि फायजा भाभी थी ही इतनी खूबसूरत, कोई भी उनके पास जाकर पिघल सकता था। मैंने कहा, भाभी भाई तो बाहर होते हैं और आपको भाई शकील की याद नहीं सताती। मेरा ये कहना था कि फायजा अब रोने लगी और कहने लगी, रजा साहब मैं आपको क्या बताऊं कि मैं कितनी परेशान हूं और मुझे दिन रात अपने शोहर की याद सताती है। मैंने भी उनसे हमदर्दी की तो वो मेरे साथ मान गई थी और उन्होंने कहा था कि तुम अगर मेरे शोहर की जगह लेना चाहो तो ले सकती हो। मैंने भी हामी भर दी थी, क्योंकि मैं भी यही चाहता था और मेरी बीवी 1 साल से मेरे पास नहीं थी, इसलिए मुझे भी उस चीज की काफी जरूरत थी।
جو فائزہ بھابی نے پوری کر دی تھی۔ اب ہم فائزہ بھابی کی دیوانی تھی اور فائزہ بھابی جب تک مجھے ان وادیوں کی سیر کروا دیتی جن وادیوں کی سیر کر کے مجھے کافی راحت ملتی تھی۔ شکیل بھائی اس بات سے بالکل بھی نا واقف تھے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس لیے میں نے شکیل بھائی کو کہا تھا کہ تم جلدی واپس آ جاؤ تاکہ میں کوئی اپنے لیے اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر شادی کر لوں، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ اگر شکیل بھائی کو پتا چل گیا تو وہ میرے ساتھ کافی برا کریں گے اور ہم دونوں بھائیوں کی بگڑ جائے گی۔ اسی لیے 2 سال بعد شکیل بھائی واپس آئے تو میں نے شادی کر لی تھی، الگ گھر لے کر رہنے لگا تھا۔ لیکن فائزہ بھابی کی یاد ابھی بھی مجھے ستاتی تھی، جس طرح انہوں نے پورے دنوں میں میرا ساتھ دیا تھا اور مجھے راضی کیا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔